और संविधान के 25वें संशोधन को लागू करने की खबरों के बीच नरम पड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। कैपिटल हिल पर हमले की निंदा की है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की, कानून को अपने हाथ में लिया, वो अमेरिकी नहीं हो सकते। जिन्होंने हिंसा की उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जिस तरह से हिंसा की, अब कहीं ना कहीं उससे पल्ला झाड़ते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। और मनीष झा, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हैरत में डालता है डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, और साफ नजर आता है कि अब पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है जब चारों तरफ से खुद को फंसता हुआ देख रहे हैं। पहले तो इन्हीं समर्थकों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, कह रहे थे कि बाहर आइए, अपनी ताकत दिखाने का वक्त है, और अब कह रहे हैं कि जो हिंसा कर रहा था वो तो अमेरिकी हो ही नहीं सकता। देखिए समीर, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने इस नीरो से कैसे छुटकारा पाते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये बयान है, इसके पीछे में मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी कार्रवाई हुई है जो अब तक रिपोर्टेड नहीं है, क्योंकि जो सामने से हम देख पा रहे हैं कि जो तमाम नेता हैं अमेरिका के, वो सब या तो 25th अमेंडमेंट इन्वोक करने की बात कर रहे हैं या इम्पीचमेंट लाने का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप पर इतना दबाव दिया गया है कि अब आप चुपचाप अपनी गद्दी छोड़े, चुपचाप आप यहां से निकलने की तैयारी करें, या फिर अगर आगे जो भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 50 साल से अमेरिका प्रेसिडेंट निक्सन और वाटरगेट कांड जैसे जो दाग है उसको नहीं मिटा पा रहा था, और उससे कई गुना बड़ी घटना आज अमेरिकी लोकतंत्र के साथ हो चुका है, जिसे अमेरिका अब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये कहते हैं कि वो अमेरिकी नहीं थे जिन्होंने हमला किया, तो कौन थे वो लोग? क्या वो बाहर से आए हुए थे जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एड्रेस किया, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने उकसाया कि चलो पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हैं, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमें उन सीनेटर को मजबूत करना है जो हमारे साथ है, और उन सीनेटर के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो हमारे साथ नहीं है? कौन थे ये लोग? ये प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स थे। हाँ, अमेरिकी नहीं थे, ये बात तय है, क्योंकि अमेरिकी ऐसे नहीं हो सकते हैं जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का परचम लहराना जानते थे या जिसका दावा करते थे, वो कम से कम अपने लोकतंत्र के मंदिर पर हमला तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी से। रोहित, ये बात डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को भी अब समझ में आ रही होगी ना कि डोनाल्ड ट्रंप के भड़काने पर, उकसाने पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना ये उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पल्ला झाड़ लिया। जी बिल्कुल समीर, और देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिकी नहीं है, और कल इवानका ट्रंप ने पहले एक ट्वीट करके कहा था कि अमेरिकन पेट्रियट्स है ये जो लोग दंगा कर रहे हैं, देशभक्त वो अमेरिकन पेट्रियट्स पर फिर देशभक्त बताया उन्हें, और बाद में वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा उन्हें। कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका जो अंतिम चरण है अपनी प्रेसिडेंसी का, एक बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि जो स्वरूप वो चाहते थे वो है। उन्हें शायद कहीं ना कहीं जो पैरेलल यूनिवर्स में वो जीते, उन्हें लगा था कि कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन अब आज जाके जो वो कह रहे हैं कि ये आप दंगाई हैं और आप अमेरिकी नहीं है, ये थोड़ा खोखला मुझे लगता है। जो खुद राष्ट्रपति एक दिन पहले इन लोगों से कह रहा था कि आप मेरी सहायता कीजिए, पावर दिखाइए और जाइए कैपिटल में और कुछ ऐसा कीजिए कि मैं राष्ट्रपति बना रहा हूं, आज वो कह रहा है कि आप अमेरिकी नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो खोखलापन है, अब रिपब्लिकन पार्टी के वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को अपना नेता समझते हैं, उनके सामने भी एकदम स्पष्ट हो रहा है। समीर, बिल्कुल न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।